राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उनके लिए आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे हैं जो न्यू गाड़ी परचेस करने जा रहे होंगे और उनको तरीका नहीं आता है भाई कि अच्छी डील कैसे प्राप्त करें। गाड़ी पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हम लोगों को कैसे लेना है, वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा, आप लोग जो है इसकी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। आज हम वो डील बताने वाले हैं भाई, वो तरीका आपको बताएंगे। किसी भी शोरूम में आप जाएंगे आपको अच्छी डील मिलेगी, अगर ये सारी चीजें आप जो है अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उस तरीके जिस तरीके से हम बोलते हैं उस तरीके से आप जाते हैं शोरूम पे गाड़ी लेने के लिए, और वो तरीके से आप अगर जब करते हैं तो भाई आपको अच्छी खासी डील मिलने वाली है। तो भाई अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें। बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा, गाड़ी में अंदर बैठ के बात करेंगे भाई। तो क्या तरीका है भाई जो हम आज आपको बताने वाले हैं। हाँ तो भाइयों, आपको बताना चाहेंगे, आप जब शोरूम पे जाते हैं गाड़ी लेने के लिए तो जो डीलर होता है सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि सर आपको गाड़ी कौन सी चाहिए और कब तक चाहिए। बस यहीं से खेल भाई शुरू होता है। आपने बोल दिया कि हमें फलाना मॉडल गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें अर्टिगा गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है मिल जाएगी, लेकिन अर्टिगा गाड़ी पे वेटिंग चल रही। भाई खेल यहीं शुरू होता है। वेटिंग वेटिंग कहीं नहीं हो रही है, वेटिंग अब पीरियड है ही नहीं। वेटिंग पीरियड कब तक था? जब भाई कोरोना का समय चल रहा था, ठीक है। जो भी कंपनियां हैं गाड़ी बनाती हैं उस समय वर्कर लोगों की या फिर जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं उनकी छुट्टी हो गई थी। कोरोना को लेके सब लोग अपने अपने घर चले गए थे और उस समय शॉर्टेज हुई थी, गाड़ियों का स्टॉक खत्म हो गया था, गाड़ियां बंद कब रही थी और डिमांड ज्यादा थी। शॉर्टेज वगैरह खत्म हो चुकी है, अब किसी भी ब्रांड में जाएंगे आपको गाड़ी तुरंत उपलब्ध होगी। जिस भाई को उपलब्ध ना हो हमें बताइएगा, मैं आपको गाड़ी दिलवाऊंगा। तो अब बात आते हैं मुद्दे पे, वहीं पे कि आप शोरूम पे गए भाई, तो आपसे सबसे पहली बात यही पूछी जाएगी कि सर उस पर वेटिंग चल रही है। तो भाई अब आप पहली कार ले रहे हो, जाहिर सी बात है आपके मन में उत्सुकता होगी और ये सोच रहे हो कि यार जल्दी जल्दी हमें गाड़ी मिले। आप यही बोलोगे सर हमें गाड़ी जल्दी चाहिए, आप जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। अब वहां भाई गेम शुरू होता है। अब वो बोलेगा कि सर ठीक है मैं दूसरी जगह से अरेंज करा दूंगा, लेकिन कुछ आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। महंगी मतलब ये है कि जैसे कि आपको एसेसरीज है वो आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी 1,50,000 की, और बीमा हमारे यहाँ से कराना पड़ेगा, लोन भी हमारे यहाँ से कराना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, सारी चीजों पे भाई कमाई होती है। आप बीमा उनसे करवा रहे हो ना भाई, एक बीमा पे 3 से 4,000 5,000 तक इन लोगों की बचत होती है शोरूम वालों की, ठीक है। आप उन्हीं के यहाँ से जो है लोन करवाओगे तो 10-5,000 रुपए लोन में ही बच जाते हैं। एसेसरीज की बात कर रहे हो भाई, अगर 50,000 की एसेसरी लेते हो या 1 लाख, मतलब 1 लाख की एसेसरी लेते हो, या मान लो कम से कम 50,000 की भी एसेसरीज आप उनसे लेते हो, तो 50,000 में लगभग जो है 10 से 15,000 रुपए उनका मार्जिन होता है भाई। आप एसेसरीज में भी कमा रहे हो, और हो सकता है गाड़ी का कुछ आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी लें ब्लैक मनी के तौर पे कि हम आपको तुरंत गाड़ी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप 10,000 रुपए हमको एक्स्ट्रा कीजिएगा। ऐसा भी कभी अगर एक्स्ट्रा नहीं भी मांग रहे हैं तब भी भाई वो कमा ही रहे हैं आपसे, चाहे वो बीमा में कमा लें या एसेसरीज में कमा लें या स्टैंडर्ड वारंटी सीसीपी, और या फिर आप उनके यहाँ से लोन कराते हो तो जो बैंक लोन करती है वो भाई शोरूम वालों का टाई अप होता है, देते हैं भाई, ठीक है ना। बैंक वाले भी देते हैं, बीमा जिस कंपनी का आपका होगा कार का, और उस बीमा वाले भी टाई अप रहता है तो वो लोग भी उनको देते हैं। तो बहुत सारे तरीका है कमाने का। तो सबसे पहली बात यही आती है भाई कि आपको शो नहीं करना है कि हमें गाड़ी कब लेनी है। वो पूछे गाड़ी आपको कब लेनी है, आप बोलो सर कि आपको जब मर्जी हो तब आप दे दीजिएगा, गाड़ी का कोई इशू नहीं। हमारे पास एक गाड़ी है, मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, मेरा काम कोई नहीं रुका है, बस प्लान कर रहा हूँ गाड़ी लेने का, मैं रेट लेने चला आया। तो बोलेगा ठीक है सर, हो सकता है वो तुरंत भी गाड़ी आपको प्रोवाइड करा दे, 2-4-6 दिन का समय लगेगा। दूसरी बात आती है कि आप गाड़ी कौन सी लोगे। आपको कभी नहीं बताना भाई कि हमें अर्टिगा लेनी है, डिजायर लेनी है या VXI लेनी है, या डिजायर लेनी है तो कौन सा मॉडल लेना है ये भी आपको नहीं बताना है भाई। आप उनसे पूछिए कि सर डीलर आप हो, आप हमें बताओ कौन सी गाड़ी दे पाओगे। बस हमें ये मालूम कि हमें कमर्शियल लेनी है चलाने के लिए। अगर कमर्शियल ले रहे हो तो प्राइवेट ले रहे हो तो प्राइवेट के लिए बात कर सकते हो। तो उनसे यही बोलना है कि सर हमें कमर्शियल गाड़ी लेनी है, आप सजेस्ट करो कौन सी गाड़ी लेनी है, ठीक है। फिर वो आपसे बोलेगा कि ठीक है सर मैं आपको, और टूर गाड़ी वैसे प्राथमिकता होती है टैक्सी के लिए, लेकिन आप बोलोगे तो VXI भी दे दूंगा, ZXI भी दे दूंगा, खास करके हमारे यूपी में ऐसे ही डीलर बात करते हैं, यही बोलते हैं।
तो आपको जो भी प्लान किया हो वो गाड़ी आप ले सकते हो। वैसे टूर गाड़ी लोगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबसे सस्ती वही आती है और उसमें जीपीएस पैनिक बटन लगा होता है, उसके अपने फायदे होते हैं। तो टैक्सी लाइन में हम लोग उतर रहे हैं और पहली हमारी कार है या सेकंड भी है, तो क्या है कि आप ZXi भी लाओगे और टूर लाओगे, दोनों में 2 से 3 लाख रुपए का अंतर है, लेकिन भाड़ा हमको वही मिलने वाला है। तो भाई जो अपने फायदे की बात करें भाई, तो टूर गाड़ी ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें फंक्शन वगैरह थोड़े से कम होते हैं, माइलेज वगैरह बढ़िया देता है, मेंटेनेंस कम रहती है और भाड़ा हमको वही मिलने वाला है जो ZXi वाले को मिलेगा, VXi वाले को मिलेगा, वही आपको जो है टूर वाले को मिलेगा। सपोज करो आप टूर गाड़ी लाते हो भाई, तो आपकी टूर गाड़ी इस समय ऑन रोड 8.5 से 9 लाख रुपए की पड़ रही है। वही आप VXi लाओगे तो 9.5 लाख की पड़ेगी ऑन रोड, मतलब 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। वही आप ZXi लाओगे जाके तो 10.5 लाख रुपए पड़ेगी, टूर से 2 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। उससे बेनिफिट क्या है, कुछ फीचर भाई बढ़ जाते हैं, लेकिन भाड़ा हमको वही मिलने वाला जो टूर वाले को मिलेगा, वही ZXi वाले को मिलेगा, VXi वाले को भी सेम वही भाड़ा मिलने वाला है। ठीक है, फीचर थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा, आफ्टर मार्केट भी आप करवा सकते हो। तो आप सबसे पहली बात यही करना है कि भैया आप बताएं कि हम कौन सी गाड़ी लें, तो यही बोलेगा कि ठीक है आप फलानी फलानी गाड़ी ले सकते हो, टूर गाड़ी हो गई, VXi हो गई, ZXi हो गई। फिर आप बोल दो ठीक है आप कोटेशन बनाओ भाई। वो क्या करेगा, अपना जो है पेपर निकालेगा और पेन से जो है कोटेशन बनाना स्टार्ट करेगा। पहले शोरूम कीमत निकालेगा। ठीक है, एक शोरूम कीमत सब जगह वही होती है, पूरे यूपी में एक ही रहती है, किसी भी शोरूम में चले जाओ। एक शोरूम डालेगा, फिर बीमा डालेगा, फिर एसेसरीज का लिखेगा, फिर स्टैंडर्ड वारंटी का लिखेगा, CCP का लिखेगा, इस तरीके के कुल मिला के और 5-6 जो है चीजें लिखेगा वो। तो उसमें आप बोलो इसमें से ऑप्शनल क्या क्या चीजें हैं, तो बोलेगा सर हमारे यहाँ जो है एसेसरीज कंपलसरी है, बीमा भी कंपलसरी है, आप हमारे यहाँ से हमारे छत से ही करवाइए, हमसे ही लीजिए बीमा, और आपको जो है इस गाड़ी पर लोन करवाना ही है, आप हमसे बोलिए मैं लोन करवा के दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप बोलो ऑप्शनल क्या चीज है, अगर हम बीमा अपने यहाँ से करवाना चाहें, अपना सरकारी बैंक से करवा लें या हमारा कोई मिलने वाला उससे हम करवाएं, कोई आपको फर्क तो नहीं, वो बताएगा यस या नो में। या बोल दो एसेसरीज हम नहीं लेना चाहते हैं भाई, वो ऑप्शनल है कि नहीं है, बीमा आपके यहाँ महंगा पड़ रहा है भाई, हम दूसरी जगह से लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप उससे जो है बोल सकते हो और अपने पैसे कम करा सकते हो। वो तो ये लोग फालतू का हवा बना रखे हैं भाई। आप सिर्फ गाड़ी बेच रहे हो भाई शोरूम पे, आप सिर्फ गाड़ी की बात कीजिए, लेकिन वो भाई दुनिया भर की बातें करेंगे। एसेसरीज भी उन्हीं को बेचना है, बीमा भी उन्हीं को बेचना है, और उसको क्या कहते हैं कि आपका लोन भी उन्हीं को बेचना है, आपके आपसे ही मतलब लोन भी अपने छत के नीचे से ही करवाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे इनको जो है मोटा पैसा बचता है, लेकिन जो लोग नए लोग होते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और भाई बहुत सारा पैसा उनका वेस्ट जाता है। तो अच्छी डील लेने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपने पत्ते कभी न खोलें, आप उनको न बताएं कि हमको गाड़ी लेने की जल्दी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि यार हमें तुरंत गाड़ी मिल जाए। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी चीज मत खरीदें, आप अच्छे से उसको रीड करें, 4 जगह रेट पता करें और फिर जाके जो सबसे कम कोटेशन में आपको बना के दे गाड़ी का, उसके बाद में गाड़ी लें। अच्छा मान लो फर्स्ट शोरूम में आप गए, आपने जो है देखो हर शोरूम का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है, हो सकता है कहीं पे एसेसरीज कंपलसरी हो, कहीं पे कंपलसरी ना हो, आपको 0 एसेसरीज पे भी गाड़ी प्रोवाइड हो जाएगी, बहुत से ऐसे शोरूम हैं। लेकिन क्या है कि आपको जो है वो शोरूम ढूंढना पड़ेगा। आपके शहर में अगर 4 शोरूम है, आप छोटे शहर से हो सकता है 1 या 2 शोरूम हो, बड़ा शहर हो तो हो सकता है 5-6 शोरूम हो, जैसे हमारे यहाँ कानपुर में 5-6 शोरूम है भाई अलग अलग। आप पहले शोरूम पे जाइए, कोटेशन बनवाइए और सारी चीजें समझिए क्या क्या ऑप्शनल है और क्या क्या कंपलसरी है। आप दूसरे शोरूम पे जाइए, फिर वहाँ कंपेरिजन कीजिए, देखिए हमारे जो है हमारे फायदे की बात कौन सा शोरूम वाला कर रहा है, सबसे कम रुपए में आपको कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करा रहा है, कौन शोरूम वाला। आप सबसे उससे यही बोलो कि भाई आप जो है हमको हमारा बजट कम है, हमको सस्ती गाड़ी चाहिए, आप कम से कम रुपए में हमको गाड़ी प्रोवाइड कराइए। बात रही बीमा की, वो मैं बीमा बाहर से ऑनलाइन परचेस कर लूंगा जो कि सस्ता आता है। एक बीमा जो कंपनी का होता है वो 30 से 35 हजार रुपए होता है। अगर यही आप बीमा ऑनलाइन खरीदते हो भाई तो वही कहीं ना कहीं 10-5 हजार रुपए आपके आराम से सेविंग हो जाएंगे। बीमा पे आपने बचा लिया। बात रही एसेसरीज की, 0 एसेसरीज लीजिए, आप आफ्टर मार्केट काम करा लीजिए, कपलर टू कपलर फिट कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती भाई। मैंने भी अपनी गाड़ी में
1-1.25 लाख रुपए ऊपर से लगवा रखे हैं। कंपनी से एसेसरीज नहीं ली थी भाई, सब कुछ बाहर से ही करवा रखा है। कोई वारंटी लैप्स नहीं होती, सब कुछ एज विल एज रहता है। बस थोड़ा सा वो समझाने का उनका तरीका है। आप बोलो ठीक है लिखित में दीजिए ये चीज, लिखित में कहीं नहीं देने वाले, आपकी गारंटी वारंटी पूरी तरह बरकरार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड वारंटी। और सीसीपी की आपको नीड हो तो आप लीजिए, स्टैंडर्ड वारंटी की नीड हो तो लीजिए। जरूर नहीं कि आप तुरंत ही लो। आप स्टैंडर्ड वारंटी हो गया, सीसीपी हो गया, ये 3 साल बाद भी ले सकते हो, 3 साल के अंदर। कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो गारंटी वारंटी होती है वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन आप जब गाड़ी लेने जाओगे तो बोलेंगे सर ये भी ले लो, ये भी ले लो, अभी ले लो। अरे भाई हमें जरूरत नहीं, हम 3 साल चलाएंगे, 2.5 साल बाद 3 साल जब होने वाले होंगे तो हम खरीद लेंगे अगर हमें जरूरत होगी तो ये सारे आप सेविंग कर सकते हो। और बात रही भाई आप जो लोन कराते हो भाई, तो जरूरी नहीं उनके छत के नीचे से कराओ। आपका कोई मिलने वाला हो या आप जिस बैंक में आपका खाता चल रहा हो, सरकारी बैंक वगैरह में, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि ब्याज भी आपका कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर फाइनेंस करवा रहे हो तो सारी चीजें उनसे पूछ लो कि भाई आप फाइल चार्ज कितना % लोगे, और लोन अमाउंट का जो आप बीमा करोगे वो भी पैसे आप हमें से लोगे, किस्तों में जोड़ोगे या आप नगद दोगे। तो बहुत सारी चीजें आप अच्छे से रीड करो। आप कोटेशन बनवाओ, पहले शोरूम पे जाओगे, आप कोटेशन बनवाओगे, आपको आधी से ज्यादा जानकारी हो जाएगी। वो बता देगा कि आपको कंपलसरी है क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शनल है। आप दूसरी जगह जाके फिर उससे बोल सकते हो। जब भी आप शोरूम पे जाओ तो ये कभी मत बोलो कि हमें यही ही गाड़ी लेनी है। याद रखिएगा, आप मारुति के शोरूम में जाओ, बोल दो कि ठीक है सर आप गाड़ी दिखाइए, आप हमें अच्छी डील दीजिए, हमें समझ में आएगा तो हम आपसे ले लेंगे। अभी सिर्फ हम इंक्वायरी करने आए हैं, प्लान बना रहे हैं लेने का, कंपल्सरी नहीं भाई लेना। हमारी बात जो है हुंडई वालों से भी चल रही है, हुंडई वाले की हम औरा भी देख रहे हैं, होंडा की अमेज भी देख रहे हैं, और टाटा में चले जाओ तो टाटा में टियागोर भी देख रहे हैं, जो कि इसी रेंज में आती है, इसी जो है लेवल की गाड़ी है, सेडान में जो है। अगर आप डिजायर गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो तो मतलब उसको सामने वाले को ये ना पता चलने दो कि नहीं यार हमें यही ही गाड़ी लेनी है। अगर उसे आपने बता दिया कि सर हमें यही गाड़ी लेनी है तो भाई अच्छे से आपको काटेगा। अगर माइंड गेम वो लोग खेलते हैं, आप लोग उनके साथ माइंड गेम खेलिए, बोलिए कि नहीं यार आप कंपलसरी सारी चीजें कर रहे हो, हमें आपके यहाँ से गाड़ी नहीं लेनी। अब वो जमाना गया भाई, जो मारुति वाले या हुंडई वाले सिर्फ रेट दे देते थे उसके बाद फोन नहीं करते। भाई आप सिर्फ कोटेशन बनवाने जाइए, आपका नंबर वो ले लेंगे, उसके बाद फोन भी आते हैं भाई। मारुति वालों का भी फोन आता है कि सर आप गाड़ी का प्लान कर रहे थे, क्या हुआ, आपने गाड़ी ली कि नहीं ली, मैं डील दूंगा अच्छी से। तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिला के कोरोना वाला समय नहीं रहा। कोरोना के समय क्या था, गाड़ी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब क्या है, कंपनियों के पास स्टॉक में माल पर्याप्त है, वो बेचने के लिए इच्छुक है, बस खरीदने वाला चाहिए। और जो माइंड से खेलेगा, दिमाग से चलेगा भाई, उसको अच्छी डील मिलेगी। जब भी गाड़ी लेनी है थोड़ा समय लेके जाइएगा। अगर आपको 10 दिन बाद लेनी है तो 1 हफ्ते पहले जाइएगा, गाड़ी तुरंत प्रोवाइड है। आप चाहे अर्टिका लेना चाहो, डिजायर लेना चाहो, वैगन आर लेना चाहो, या फिर हुंडई की औरा लेना चाहो, मतलब कोई भी आप गाड़ी लेना चाहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये लोग खाली हवा बना रखे हैं शोरूम वाले कि सर स्टॉक में माल नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। जबरदस्ती का ये लोग वेट कराते हैं ताकि आपसे कुछ पैसे वो एक्स्ट्रा वसूल सके। डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट सही, एसेसरीज के नाम पे आपसे पैसा ले लेंगे, बीमा कंपलसरी है हमारे यहाँ करवाना पड़ेगा, उसके नाम से पैसा ले लेंगे। या हमारे यहाँ से आप जो है स्टैंडर्ड वारंटी लीजिए, सीसीपी लीजिए, वो भी जो है कंपलसरी हमारे यहाँ। आप हमारे छत से ही लोन कराइए, नहीं तो हम आपको गाड़ी प्रोवाइड। अरे भाई मत दे गाड़ी यार, मैं दूसरे शोरूम से ले लूंगा। आप सीधा यही बोल दो भाई, और कभी मत बोलो यार कि हमें यही गाड़ी लेनी है, यही मॉडल लेना है। अरे भाई आप मारुति की हो, आप नहीं दे रहा, हम साले हुंडई का जाके ले लेंगे। आप सामने वाले से इस तरह बात करो तो समझ जाएगा भाई, फिर आपको अच्छी डील देगा। तो यही कुछ तरीके भाई, जिस तरीके से आप इस तरीके से बात करोगे भाई, सामने वाला समझ जाएगा नहीं है जानकार है, फिर आपको पप्पू नहीं बना पाएगा वो। ठीक है ना। आपको वैसे भी 2-4 शोरूम में इसलिए बात करता हूँ भाई कि आप जाके कोटेशन बनवाओ, क्योंकि हर शोरूम का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। कोई एक गाड़ी पे 50,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है। कुछ शोरूम वाले ऐसे हैं कि 30,000 रुपए भी अगर उनको मिलने तो आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे। और कोई कोई तो भाई मगरमच्छ बैठे हुए हैं कि उनको 50,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। अरे भाई जो ज्यादा है वो पैसे आपको महंगी लग रही है, आप वहां से गाड़ी मत लो यार। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियां बनना बंद हो गई, भाई गाड़ियों की भरमार है। आप एक गाड़ी एक शोरूम में जाओगे ना बात करने के लिए, आपका नंबर नोट कर लेंगे, 2 दिन बाद फोन आएगा। तो भाई इतने फोन आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, सर हमारी गाड़ी ले लीजिए, सर हमारी गाड़ी ले लीजिए। पहले मारुति वाले ऐसा नहीं करते थे, फोन नहीं आते थे, लेकिन अब मारुति वालों के भी फोन आने लगे हैं, टाटा वालों के भी फोन आते हैं कि सर आप
गाड़ी का प्लान कर रहे थे, क्या हुआ, लिया कि नहीं लिया, आप आइए मैं दूंगा आपको गाड़ी। और हुंडई वाले भी करते हैं भाई, ठीक है। ये नखरे जो बता रहे हैं हुंडई वाले उतना ज्यादा नहीं करते हैं। हुंडई वाले तो पहले भी फोन करते थे, आज भी फोन करते हैं। ये नखरे मारुति वालों में ज्यादा है भाई, क्योंकि इनकी गाड़ियां वैसे ही इतनी ज्यादा सेल हो रही हैं। और सेल होने का कारण यही है भाई कि इनकी गाड़ियां इंडियन रोडों में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं और इनकी पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, रीसेल वैल्यू वगैरह अच्छी है मारुति की, इसलिए ये लोग थोड़ा सा घमंडी टाइप के हो गए हैं। लेकिन अब वो घमंड जो है तोड़ने का समय आ गया है, इनका घमंड चूर चूर करने का समय आ गया है। आप लोग जब भी जाएं शोरूम में किसी गाड़ी को परचेज करने के लिए, कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, वो मायने नहीं रखता है भाई, गाड़ी गाड़ी होती है, ठीक है। आप सिर्फ गाड़ी बेच रहे हो। अब तो क्या है कि यार शोरूम वाले गाड़ी तो वो बेच रहे हैं, बीमा पॉलिसी तो वो बेच रहे हैं, एसेसरीज तो वो बेच रहे हैं, स्टैंडर्ड वारंटी सीसीपी तो वो बेच रहे हैं। यहाँ तक कि भाई आप लोन करा रहे हो, बैंक भी वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनमें भी उनको अच्छा खासा बचत होता है। मतलब ये सारी तरीके से सारी चीज, जैसे स्कूल होते हैं ना कि आपके बच्चे की मंथली फीस तो ले ही रहे हैं, उसके बाद कहीं एनुअल चार्ज है, कहीं फंक्शन चार्ज है, कहीं कॉपी किताबों पे है, कहीं ड्रेस पे है, मतलब सारी चीजों में उनका कमीशन फिक्स होता है। ऐसे ही डॉक्टर के पास चले जाओ भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो वो तो अपनी फीस लेता ही लेता है, उसके अलावा भाई वो दूसरे तरीकों से भी कमाता है। आपको जांच के लिए पर्चा लिखेगा, आप जहां जांच कराने जाओगे उसमें उसको कमीशन बंधा हुआ है। आप दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाओगे या उसी के मेडिकल स्टोर से ले रहे हो तो भैया भाई उसमें उनका अच्छा खासा रहता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के चारों बगल से भाई कमाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो स्कूल वाले हो, चाहे कार के शोरूम वाले हो भाई। मरते हैं तो हम ऐसे आम लोग जो है, आप जैसे जो है जो कि जल्दबाजी में जाते हो, उन तरीका आपको पता नहीं है, आप उनसे बोल देते हो सर तुरंत हमको गाड़ी चाहिए, और वो औने पौने दाम में भाई उल्टे सीधे रेट आपको लगा देते हैं। फिर आपको भुगतना आपको पड़ता है 5 सालों तो लगातार। ये बात याद रखिए। फिर कोई दोस्त आपको अच्छी डील लेके आएगा, फिर आप पछताओगे कि यार हमको ये डील क्यों नहीं मिली। भाई जब आप जानकारी रखोगे ना तब आपको कोई नहीं ठग पाएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है भाई कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर भाई हैं, जो भी ड्राइवर भाई हैं, अगर जिंदगी में कोई भी कार लेते हैं तो भाई वो ठगे न जाएं। समझ रहे हो ना, ये किसी कंपनी का हम ऐड नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ये बात आप समझने की कोशिश करो भाई। सिर्फ आप लोगों के लिए भाई वीडियो बना रहे हैं ताकि आप किसी शोरूम पे जाते हो आपको वो एड़ा ना समझे भाई, आपको बेवकूफ ना बना सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखी है। सबसे पहली बात तो अपने पत्ते नहीं खोलने हैं। आपको नहीं बताना है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, हमको तुरंत में गाड़ी लेनी है, ये सारी चीजें आपको नहीं बताना है। आप उस पर छोड़ दीजिए कि सर ठीक है आप गाड़ी हमें टैक्सी में लेनी, आप बताइए आपके पास कौन कौन सी गाड़ी उपलब्ध है, कितने दिन में आप गाड़ी दिलाओगे। गाड़ी लेते समय ही आप बात कर लो कि सर मैं फाइनेंस बाहर से कराऊंगा, अगर कराना चाहते हो तो, नहीं तो वहां से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंसर की भी बात कर लें, एसेसरीज, स्टैंडर्ड वारंटी और सीसीपी हो गया, ये सारी चीजें आप उन्हीं से बात कर लो उसी समय। और पेपर आप हमको कितने दिन में प्रोवाइड कराओगे, क्योंकि पेपर तो 15 दिन में लगभग आ जाते हैं भाई, ठीक है ना। अभी क्या जीपीएस का समय चल रहा था, मिल नहीं पा रहा, शॉर्टेज चल रही थी जीपीएस पैनिक बटन को लेके, इस वजह से थोड़ा सा समय जो है ज्यादा लग रहा था, महीने भर 1.5 महीने लग रहे थे। लेकिन अभी भी पीरियड आपको 45 दिन का मांग के चलेंगे, लेकिन 15 दिन में पेपर वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं। अगर जो शोरूम वाला अच्छा व्यक्ति है तो, जागरूक है तो। अगर जो भाई ढिल्ला ढल्ला हुआ, क्योंकि हर शोरूम में अपना आरटीओ विभाग का वो लोग अलग आदमी रखते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग बैठा रखते हैं भाई, इंश्योरेंस जो करते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग रहता है, उनका काम सिर्फ इंश्योरेंस करना रहता है। ऐसा ही एक आदमी ये लोग आरटीओ के बंदे को बैठा रखते हैं, टाई अप करके रखते हैं, जो कि आरटीओ का काम वो देखता है और जल्दी से जल्दी पेपर प्रोवाइड कराएगा। अगर आप उसके पीछे लगे रहोगे तो, बोलते रहोगे तो कि सर हमारा पेपर दिला दीजिए, कमर्शियल गाड़ी है हमारी, क्योंकि खड़ी गाड़ी का हमें किस्त देना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आप उससे करोगे तो भाई कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें कम पैसे में और जल्दी में उपलब्ध हो जाएगी। आप कभी मत बोलिए कि मुझे तुरंत गाड़ी चाहिए या फलाना मॉडल ही चाहिए, ठीक है। आप उससे बोलो कि सर आप जो मॉडल देना चाहते हो आप कोटेशन बनवाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप टूर लेने गए तो वीएक्सआई न, अरे भाई वीएक्सआई का भी बनवा लो, जेडएक्सआई का भी बनवा लो, टूर का भी बनवा लो, उसके बाद देखो आपके बजट में कौन सी फिट हो रही है। वो एक शोरूम से ही कोटेशन मत बनवाओ भाई, आपके शहर में जो भी शोरूम है या शहर के आसपास जो भी शोरूम है सारी जगह कोटेशन बनवाओ और सारी चीजों टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लो और उनसे बोलो भी कि भाई ऑप्शनल में क्या क्या चीजें हैं, कंपलसरी तो कोई चीज नहीं है ना भाई। अब वो जमाना गया जो 100% कंपलसरी सारी चीजें रहती थी।
जब गाड़ियां प्रोवाइड नहीं होती थी, गाड़ी होती थी पूरे शहर में 10, अब लेने वाले 100 लोग आ गए भाई, तो शोरूम वाले तो भाई अनमानी करेंगे ही। वो सोचते हैं कि हम एसेसरीज से भी कमा लें 20,000 रुपए और 10,000 रुपए बीमा से भी कमा लें, बीमा आपको हम बेच दें, अपना सेल कर दें, इंश्योरेंस जिसको बोलते हो, और आप हमारी छत से ही जो है अपना लोन करवाइए, उसमें भी हमको 15-20 हजार में मोटी बचत हो जाएगी। तो कुल मिला के एक गाड़ी में भाई ये लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं और लाखों रुपए की छूट भी मिलती है। आप कमर्शियल गाड़ी लेने जाओ चाहे प्राइवेट लेने जाओ भाई, ऐसी सी गाड़ियां हैं जिसमें लाखों लाखों रुपए की छूट मिलती है। और ज्यादा छूट भाई पाने के लिए आप त्योहार का वेट कर सकते हो, या फिर साल के एंड में आप लोगे तो भाई अच्छी डील मिलेगी, क्योंकि स्टॉक में जो माल इनके यहाँ खड़ा रहता है फिर वो सेल करते हैं और अच्छी खासी डील उनमें प्रोवाइड कराते हैं दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में आप लेना जाओगे, पुराना स्टॉक मान लो अभी 26 चल रहा है, जो लोग जनवरी में लिए होंगे 25 का 2025 की मैन्युफैक्चरिंग रही होगी, उसमें 50-50 हजार 1 लाख रुपए तक की डील उनको मिली होगी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि 25 मॉडल लिया होगा 26 में, तो उनको अच्छी डील मिली होगी। और जो पुराने लोग हैं उनको पता रहता है भाई कि हमें गाड़ी कब लेनी, कब अच्छी डील मिलेगी, तरीका क्या है, किस शोरूम में आपको अच्छी डील मिल सकती है। तो यही सारी चीजें हैं जिससे भाई आप लोग लाखों रुपए बचा सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। आप जानकारी लेके आप जब पहले शोरूम पे जाओगे तो आधी से ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएंगी। आप दूसरे शोरूम में जाइए, अगर थोड़ा वो झूठ भी बोलना पड़ता है तो भाई बोल दीजिए कि फलानी जगह हमें ये डील मिल रही है, या फलाने जो है कंपनी वाले हमें ऐसी डील दे रहे हैं। लेना आपको मारुति की, आपने ठीक है मारुति ही आप लेना, लेकिन भाई हुंडई वालों की भी बड़ाई कर दो, यार वहां तो ये फंक्शन हमको मिल रहे हैं, हुंडई औरा में तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, आपकी मारुति में है ही क्या यार। भाई ऐसे बुराई करोगे ना तो समझ जाएगा यार माइंड गेम खेल रहा है यार, इसको गाड़ी आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, हुंडई की तरफ से मारुति में लाना है भाई, तो आपको अच्छी डील देगा। या मारुति की आप बड़ाई कर दो हुंडई के शोरूम में, तो हुंडई वाला आपको अच्छी डील दे देगा कि ठीक है सर आपका मन मारुति का लेने का है, लेकिन आप हुंडई की गाड़ी देखिए, ये चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने कम डाउन पेमेंट में हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे, इतने कम समय में हम आपको गाड़ी दिला देंगे। बस खाली बातचीत करने का तरीका ही डिपेंड करता है भाई कि आप कितने काटे जाओगे। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। तो भाई मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।